जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई है हम सबका। देखिए आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का एक पॉइंट है प्रकाश का प्रवर्तन। उसी चैप्टर के बारे में, उसी पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, उसके कितने नियम हैं, कौन कौन हैं, आज सबके बारे में पूरी डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए एकदम ध्यान से वीडियो कहीं पे पुश नहीं करेगा, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले अच्छा से प्रकाश का प्रवर्तन ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। प्रकाश का प्रवर्तन, ये प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश तो सबको पता है, किरण, रे, प्रकाश अगर इससे पहले अगर हम लोग जान जाते हैं प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश क्या होता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे देखो, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, पता है ना, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, तो प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के अलावा हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे क्या अगर रात की बात करते हैं ना, रात के अंधेरे रात में, अगर अंधेरे रात में जब अपने खिड़की से, अपने खिड़की का, गेट का, घर का जो खिड़की खुलेगा, दरवाजा खुलेगा ना, तो बाहर दिखेगा, बाहर की वस्तु नहीं दिखता है। बाहर की वस्तु देखने पे वो नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं मिल रही, वहाँ पे प्रकाश नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर घर के अंदर है, अगर लाइट ऑन है, प्रकाश मिल रहा हो, तो सभी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कहीं पे देखना, अभी दिन का उजाले में इधर देखो सब वस्तु आसानी से दिख जाता है, पर वही रात के अंधेरे में देखो, चारों तरफ देख लीजिए, अगर लाइट नहीं है तो सब काला ही काला दिखता है। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। पर इस पॉइंट में हम प्रकाश के लिए अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें पूरा प्रकाश के बारे में वर्णन करेंगे। लेकिन अभी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में समझेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन देखिएगा, पहले प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। प्रकाश तो पता है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, पर प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन कहने का सेंस है ना कि टकराकर लौट जाना। प्रवर्तन किसको बोलते हैं, कोई भी वस्तु परावर्तित क्या होती है, जब टकर, अगर मान लो कि इधर से हम प्रकाश डाले बोर्ड पे, यहाँ से डालते हैं, ये प्रकाश पे जाएगा और जाने के बाद अगर इसे लौट जाता है ना, उसी को प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। देखिए अगर सतह जिस पे प्रकाश डालेंगे, यानी जैसे समझेगा, पहले अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक सतह ले लिए, ये जो एक रेखा ले लिए, एक सतह को ले लिए, ये सतह है, और यह सतह कैसा सतह है, तो समतल सतह है। ध्यान दीजिएगा, पहले ये जो सतह है वो समतल सतह है, और ये समतल सतह पे प्रकाश को डाल रहे हैं। यहाँ पे सोचिए, समतल सतह प्रकाश को डाल रहे हैं, टकरा, देखिए प्रकाश यहाँ पे आते हैं। थोड़ा बहुत देखना, वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है, सतह के ऊपर डिपेंड करता है। कोई सतह प्रकाश को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कोई सतह प्रकाश को कम ऑब्जर्व करते हैं। तो किसी भी सतह का बात ले रहे हैं हम, जिसपे रिफ्लेक्टिव, जिसपे परावर्तित हो सके प्रकाश। तो जब प्रकाश इस पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्व करता है वो नीजेबल नगण्य रहता है, न के बराबर है। तो पड़ने के बाद वह प्रकाश टकराकर फिर लौट जाता है। यानी प्रकाश इस पे आया, आने के बाद टकराया, और टकराने के बाद सतह से वो लौट गया। और ये जो प्रोसेस हुआ ना, प्रकाश किसी सतह से आया, टकराया, टकराने के बाद जो लौटा ना, उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। यानी प्रकाश का प्रवर्तन क्या, किसी समतल सतह पर, देखिए डिफिनेशन देंगे, अगर सतह जो है उभर खाबर अगर इस तरह का होगा ना, तो कभी कभी क्या होगा, प्रकाश अगर इधर से यहाँ पे टकराएगा तो ऐसे ही लौट जाएगा फिर, क्योंकि इसके लिए ये हो जा रहा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कभी सतह पे अगर प्रकाश अगर यहाँ पे आता है तो पड़ेगा तो यहाँ बहुत ज्यादा मुड़ेगा, ये बेंड करेगा ये। यानी हम इसकी उभर खबर कर रहे हैं, प्लेन सतह लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले किसी समतल सतह पे जब प्रकाश आती है, आने के बाद वो सतह से टकराएगी, और टकराने के बाद जो लौट जाती है, वो जो प्रोसेस होता है, इसी को पूरा प्रोसेस के प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। फिर समझेगा डिफिनेशन क्या होगा प्रकाश का प्रवर्तन। तो किसी सतह जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे सिंपल में हम लोग बचपन में क्या करते थे, कुछ भी ऐसे ले लिए, घड़ी, या मेरे पास तो घर नहीं है, एक सिंपल सा घड़ी ले लेते हैं, घड़ी, या कहीं पे स्कूल में हम लोग कुछ भी चमकने वाला अगर पदार्थ है, छोटा सा आईना का टुकड़ा, शीशा होता था, मिरर का टुकड़ा होता था, ऐसे अगर खिड़की के पास बैठ जाइए,
मान ली जाए कि इस खिड़की के पास अगर हम लोग बैठ गए, बैठने के बाद उस पर क्या, अगर खिड़की से डायरेक्ट सनलाइट आ रहा, सूरज का प्रकाश इस पर पड़ता है और पड़ने के बाद किसी का आंख पे चमकाते थे, अब पता ही नहीं चलता था उसको कौन चमका रहा है, क्या कर रहा हूँ। यानी बचपन में हम लोग स्कूल में, अपने स्कूल में, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, वहाँ पे बहुत नौटंकी होती थी। छोटा सा आईना है, कुछ भी चमकने वाला पदार्थ ले लिया, उसको किसी के आंख पे चमकाते थे। ऐसा होता मतलब क्या, उसमें क्या, मान लो छोटा सा शीशे का टुकड़ा कोई ले लिया और उसको चमका रहे हैं किसी के ऊपर, चमकाते तो क्या होता है, प्रकाश वहां से इस पे पड़ेगा और इस पे पड़ने के बाद यहाँ टकरा, यहाँ प्रकाश का प्रवर्तन होगा। अब परिवर्तन होने के बाद उसको जहाँ पे जैसे करेंगे वहां पे वो जाता था और उसका आंख चमका, देखा कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, भाई मस्ती होता था वहां पे। ऐसे कुछ नहीं, देखना था प्रकाश का प्रवर्तन क्या होगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराने के बाद तो लौट जाते हैं, उसको प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे हम और इस बात को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा पे। अगर प्रवर्तन करने के लिए हम एक आईना का उदाहरण लेते हैं, मिरर का उदाहरण। मिरर किसको बोलते हैं, जो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल देखने के बाद जिसमें देखते हैं उसी को आईना बोलते हैं। लड़कों ने खास करके, लड़कियां में वैसा होता है। ध्यान दीजिएगा पहले, अगर ये हम आईना ले लेते हैं, आईना में अपनी फोटो देखने के लिए नहीं लिए हैं, ये जो आईना जो है ना, प्रकाश के प्रवर्तन को जांच करने के लिए रहे। अब देखिए इस आईना में हम यहाँ से प्रकाश को डालते हैं, एक मार्कर को और पेन ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आईना में हम यहाँ से प्रकाश को डालते हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश को यहाँ पे डालें और यहाँ से ये प्रकाश आ रही है और ये प्रकाश इस मिरर से टकराएगी। देखिए ना, जो आने वाली प्रकाश होती है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली प्रकाश को आपतित किरण बोला जाता है। तो जब ये प्रकाश इस पे पड़ रही है और पड़ने के बाद ये प्रकाश क्या होगी, उसी दिशा में जिधर से आ रही है उधर लौटेगी और पड़ने के बाद टकराकर ये इधर चली जाती है। तो जो इधर टकराने के बाद जो किरण निकलती है ना, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, आने वाली प्रकाश को आपतित किरण बोलते हैं और जो आने के बाद टकराकर लौट जाती है ना, उसको परावर्तित किरण बोला जाता है। यानी आपतित किरण किसको, जो किसी सतह पे जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, और आने के बाद टकराने के बाद जो लौट कर गई, एक किरण आई तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे और टकराने के बाद जो लौट गई ना उसको बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखना, इसका एग्जाम्पल तो खैर माइनर है, बहुत सारा समतल सतह हो सकता है, ये बोर्ड भी हो सकता है। अब बोर्ड में देखो टॉर्च चलाओ, जहाँ था कुछ कुछ चमक रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा, प्रकाश इस पे पड़ रहा और पड़ने के बाद लौट रहा, पर कुछ प्रकाश को ऑब्जर्व कर ले रहा और वो जितना ज्यादा प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा वहां पे उतना ज्यादा चमकेगा। समझिएगा पहले क्या हो रहा, इस तरह का हो जाता है। तो बोर्ड भी हो सकता है, कोई भी प्लेन समतल सतह को ले सकते हैं। आजकल तो कर लेना है तो किसी लड़की का फेस ब्यूटी ले लीजिए, चेहरा ले लीजिए, वो चेहरा पे इतना ना क्रीम पोता रहता है ना कि उस पर प्रकाश तो टकरा कर वो भी चमकता है और चमकने के बाद दूर से ही पता चल जाता है अच्छा कोई है वहां पे। उसके चेहरा पे लाइट मार दो या शादी पार्टी में आप कहीं पे भी जाइए वहां पे देखिएगा, उसका पता नहीं, लड़कों का तो लाइट में कुछ रहता नहीं, कुछ नहीं चमकता, लड़की का लाइट पे जरा सा मारो दूर से चल अच्छा कोई आ रही, माने इतना ज्यादा क्रीम यूज हो चुका है उस पर, एक दो क्रीम नहीं, एक एक बार में 10-10 क्रीम लग जाता है। मेरा तो कर नेचुरल है, ऊपर वाला का मर्जी से। ध्यान दीजिएगा पहले, तो जो प्रकाश किसी सतह पे पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण बोलते हैं, और पड़ने के बाद जो लौट जाती है ना, उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोला जाता है। देखिए तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। और यहाँ पे इसमें एक अभिलंब होता है, इसको अभिलंब बोलते हैं। वो होता क्या है, तो वो जो अभिलंब होता है ये सतह का परपेंडिकुलर होता है। ये जो अभिलंब हम लिए है ना, वह इस सतह का जो है परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दीजिएगा पहले, यानी समतल सतह का जो परपेंडिकुलर जो लंब है ना, और इसी लंब का नाम क्या रखा गया है, यहाँ पे अभिलंब रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, तो ये अभिलंब हो गया, ये आने वाली किरण आपतित किरण, लौट गई किरण परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब हो गया। अब देखिएगा अभिलंब, अब इसमें इस फिगर से ये देखा गया ना, यहाँ पे अभिलंब हम क्यों रखिए, कोण को, देखिएगा आप। और जो आपतित किरण है जो और अभिलंब है, ये दोनों का जो बीच में जो कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा, देखिए एंगल के फॉर्मेशन के लिए दो लाइन चाहिए, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो वहां पे कोण का फॉर्मेशन होता है।
तो देखिएगा यहाँ पे एक ये आपतित किरण और ये अभिलंब बना दिए। तो जरा सा बताइए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो कोण का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच की जो कोण का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण। अब देखिएगा ये तो आपतन कोण हो गया, उसी प्रकार क्या देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब हो गया। ये परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में भी तो कोण का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तब ये आपतित किरण के बीच का हो रहा था फॉर्मेशन, तो आपतन कोण का नाम हो गया। और यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का के बीच कोण का फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। पर इस बात में देखना, अभिलंब देने से पहले इस बात को एक और रिकॉर्ड किया गया ना, देखा गया क्या कि हमेशा यहाँ पे आपतन कोण को हम पहले एक बात और है, आपतन कोण को I से डिनोट किया जाता है, परावर्तन कोण को R से डिनोट किया जाता है। देखा गया क्या कि जितना आपतन कोण का मान होता है ना, उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। देखिएगा इस बात को यहाँ पे बता रहे पहले का अभिलंब के लिए, अगर जब आपतित किरण को जो आने वाली किरण को इतना तिरछा कर देते हैं ना, तो परावर्तित किरण भी इतना तिरछा, और इसको और इतना कर देंगे तो ये और भी नीचे जा रहा। कहने मतलब आपतन कोण का मान जितना ज्यादा हो रहा था ना, परावर्तन कोण का मान उतना ज्यादा। अगर आपतित किरण को आप यहाँ से ऐसे कर देते हैं तो परावर्तित किरण का मान यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अगर ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित किरण हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। मतलब कहने का मतलब जितना आपतन कोण का मान जितना छोटा लीजिए, परावर्तन कोण का मान उतना ही छोटा होगा। अगर आपतन कोण का मान ज्यादा होता है तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये देखिएगा, अब यही इसका प्रकाश का प्रवर्तन था। ये जो भी पॉइंट बता रहे हैं वो हम इसका रूल बता रहे हैं। प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम, तो प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम होता है। दो नियम में पहला नियम क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। पहले आप पहला नियम बोल रहे हैं, क्या लिख देते हैं पहले, आपतित किरण कौमा देखिए ये आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। देखिए आपतन बिंदु इस पे डाला गया अभिलंब, ये जो तीनों जो है ना एक ही समतल में होता है। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। समझिएगा। पहले फिर से इस बात को बताएं, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल होता है। देखिए एक ही पे रहेगा, ऐसा नहीं कि टॉर्च जलाए किसी पे दिख रहा हो कोई और, समझिएगा। पहले वैसे अलग जब देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये सतह यहाँ पे प्रकाश आ रही है और निकल रहा है यहाँ से, ऐसा नहीं होता। या दो सतह ले लेते हैं, एक सतह यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, प्रकाश डाले यहाँ पे और निकला यहाँ से, ये जादू वाला छड़ी होता है। जादू वाला अगर कभी आप लोग अगर मंदारी देखोगे तो मंदारी में दो डंडा अलग अलग रखता है, एक से धागा इससे खींचेगा ना तो एक से ऐसे, इससे खींचेगा तो इससे खींचाएगा, दोनों अलग अलग होते हैं। इससे खींचेगा इससे खींचाएगा, इसको खींचेगा तो इसमें खींचाएगा, और नीचे दोनों में कोनो कनेक्शन ही नहीं होता। तो वैसा नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ जादू नहीं हो रहा। जिस ऐसा नहीं कि ये पे किरण आ रही है और इससे किरण निकलेगी, तब तो जादू ही हो जाएगा। दोबारा ब्रह्मांड में एक तो सूर्य आ रही और ये दूसरे सूर्य भगवान हो जाएंगे। फिर तो ऐसा नहीं, दोनों सब एक ही समतल। यानी कि फर्स्ट रूल क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और इसका दो नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है ना, जो हम अभी बार बार इस बात को यहाँ पे बताए हैं, वही सेकेंड रूल होता है। आई मीन सेकेंड रूल क्या होता है ना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कहने का मतलब है कि आपतन कोण को I द्वारा डिनोट किया जाता है, परावर्तन कोण को R द्वारा डिनोट, यानी कि एंगल I जो है ना एंगल R के बराबर होते हैं। यानी दो नियम क्या बताए, पहला रूल क्या हुआ, आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों जो एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अगर आपतन कोण का मान ज्यादा होगा, परावर्तन कोण का मान ज्यादा होगा। अगर आपतन कोण का मान कम रहेगा, परावर्तन कोण का भी मान
कम रहेगा। ये था हमारा प्रकाश का परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस चैनल पे नए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।